गुड मॉर्निंग साथियों। आर्ट ऑफ टीचिंग से किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा है स्टेट में। अगर आपका भी एग्जाम है तो आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आर्ट ऑफ टीचिंग से प्रश्न लिया जा रहा है। और ये पेपर 1 जिनका भी अभी एग्जाम है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और पेपर 2 के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टेट के साथ साथ आपको बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी बिल्कुल आसानी से मैं करा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सहानुभूति देना। नेक्स्ट है, पाठ योजना की पंचपदीय प्रणाली किससे प्रतिपादित किया? देखिए, पाठ योजना के पंचपदीय प्रणाली ये हर्बर्ट ने प्रतिपादित किया। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट एक उद्देश्य क्रिया है जिसको पूर्ण संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है किलपैट्रिक या वाइगोत्स्की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, किलपैट्रिक की ये कथन है। वाइगोत्स्की ने सामाजिक सिद्धांत दिया था। ये जो आपके प्याजे हैं वो संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न 4 नंबर, प्रयत्न एवं भूल विधि का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया? तो प्रयत्न एवं भूल विधि का प्रयोग थॉर्नडाइक ने किया। किसने? थॉर्नडाइक ने। स्किनर ने भाषा संबंधित सिद्धांत दिया, चोमस्की ने भी। चलिए आगे देखते हैं, नई शिक्षा नीति 1986 का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। तो देखिए, ये नई शिक्षा नीति जब आई थी 1986 में, अब तो 2020 में एक नई शिक्षा नीति आ गई है जिसे एनईपी 2020 आप बोलते हैं। तो आप इसे स्टडी कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, विषय छात्रों की विषयगत योग्यता को भली भांति जाना जा सकता है। तो ऑप्शन सी, विचार विमर्श से। देखिए, इसमें जितना पॉजिटिव आप आंसर दीजिएगा उतना सही होगा, तो ये आपके ऊपर है। 7 नंबर है, एक अच्छे शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षण अधिक प्रभावशाली हो जाता है। बिल्कुल सही जवाब, दिस मेक्स लर्निंग मोर इफेक्टिव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर, एक अध्यापक होने के नाते हम शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग इसलिए करेंगे क्योंकि इससे विद्यार्थी अधिक सुगमता से सीखेंगे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है, 19 नहीं सॉरी, शैक्षणिक संस्थानों की पाठ्यचर्या निम्न में से किन पर आधारित होनी चाहिए? तो देखिए, ये जो ऑप्शन होगा, बच्चों पे ज्यादा ध्यान देना है, सिद्धांत पर, व्यवहार पर, सिद्धांत एवं व्यवहार पर, सिद्धांत व्यवहार एवं शोध पर। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। अगला प्रश्न, आपको कक्षा के कुछ छात्र आपके कक्षा के कुछ छात्र असाधारण उज्जवल हैं, आप उन्हें सिखाएंगे। ऑप्शन सी, समृद्ध कार्यक्रमों का उपयोग कर, यानी सभी को साथ मिलाकर। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका निभानी होगी तो सुगमकर्ता के रूप में। शिक्षक को अधिकारी तानाशाही अनुमोदक नहीं होना है, शिक्षक को सुगमकर्ता होना चाहिए। अगला प्रश्न, शिक्षक मुख्य रूप से निम्न में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों के समूह व्यवहार का अध्ययन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अवलोकन द्वारा। क्या हो जाएगा? अवलोकन द्वारा। 13 नंबर प्रश्न है, एक शिक्षक द्वारा छात्रों को
की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले स्कोरिंग गाइड को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रूब्रिक्स कहा जाता है। रूब्रिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट, एक माध्यमिक विद्यालय की अध्यापिका वास्तव में विद्यार्थी की सहायता करती है यदि वह विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है। देखिए, विद्यार्थी अगर प्रश्न पूछना शुरू कर दिए तो वो सीखना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट, बच्चों को मौखिक या अमौखिक रूप से सजा देने से जो परिणाम सामने होगा उन्हें काम करने के लिए प्रेरित करना, अच्छे बच्चे की छवि की रक्षा, उनके अंक में सुधार, अंक नहीं। ऑप्शन डी, स्व अवधारणा में नुकसान पहुंचाना, स्व अवधारणा में नुकसान पहुंचाना। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षक अपने छात्रों को सीखने हेतु अंतः प्रेरित होने के लिए कैसे बढ़ावा दे सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यक्तिगत लक्ष्यों और उनकी महारत और निर्धारित करने में उनका समर्थन करके। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। जब एक बच्चा असफल हो जाता है तो इसका मतलब है, देखिए, बच्चा असफल होता है मतलब कि शिक्षक असफल, तंत्र तंत्र असफल हो गया, मतलब पूरी प्रणाली असफल हो गई। ठीक है। नेक्स्ट, सीडीपी कहता है कि अगर कोई बच्चा असफल होता है तो समझिए कि पूरा सिस्टम ही असफल हो गया। नेक्स्ट, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वैयक्तिक ध्यान महत्वपूर्ण होता है क्योंकि, तो ये क्यों होता है? तो ऑप्शन सी, अच्छे बच्चे अलग अलग गति से विकसित होते हैं और अलग अलग तरीके से सीखते हैं। चलिए अगला प्रश्न, एक शिक्षिका कभी खुद से सवाल का जवाब नहीं देती है, वह अपने छात्रों को उत्तर देने, समूह चर्चा करने और सहकारी अधिगम को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। यह उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह उपागम सक्रिय सहभागिता पर आधारित है। सक्रिय सहभागिता पर आधारित है। अगला प्रश्न, आपके किसी विद्यार्थी द्वारा अप्रासंगिक प्रश्न पूछे जाने पर आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन सी, उनके अन्य अवसर देंगे, उसको अन्य अवसर भी देंगे। चलिए, अवसर देना ये सब पॉजिटिव वर्ड है। यहां से प्रश्न स्टेट में पूछा जा रहा है। स्टेट में अभी जो स्टेट हो रहा है इसमें यहां से प्रश्न बहुत पूछा जा रहा है। आप लोग देख कर जाएं, चाहे पेपर 1 के टीचर बनना चाहते हैं चाहे पेपर 2 के। एक अच्छे परीक्षण में 3 गुण होते हैं। क्या क्या वो तीनों गुण हैं? ऑप्शन है वैधता, मूल्यांकन और व्यवहारिकता, वैधता, विश्वसनीयता और व्यवहारिकता। तो 21 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा 21 का, वैधता, विश्वसनीयता और व्यवहारिकता। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। छात्रों को पहली कोई सामान्य नियम बताकर उसके बाद उसे नियम के उदाहरण दे, आगमन निगमन की बात करेगा अब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा निगमन। निगमन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का सही क्रम कौन सा है? तो ऑप्शन डी, सूक्ष्म पाठ योजना, शिक्षण प्रतिपुष्टि, पुनः पाठ योजना, पुनः शिक्षण, पुनः प्रतिपुष्टि। तो इसका हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बालकों में शोध एवं अनुसंधान संबंधी क्रियाकलाप विकसित करने हेतु, बी ऑप्शन इसका सही जवाब। आप उन्हें शोध व अनुसंधान कार्य के महत्व से अवगत कराएंगे। अगला प्रश्न, दल शिक्षण की परिकल्पना से अंतर्निहित है। तो ऑप्शन सी, स्कूल के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक अधिगम छात्रों द्वारा साझा किए जा सकते हैं। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
पदानुक्रम के उच्चतम स्तर पर है, तो पदानुक्रम के उच्चतर स्तर पे है ऑप्शन सी ब्लूम के संज्ञानात्मक। ये 26 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मूल्यांकन। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण किस दक्षता पर केंद्रित है? तो ये ऑप्शन बी कौशल पर केंद्रित है। इस पर कौशल पर केंद्रित है। शिक्षण विधि जिससे शिक्षक विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा आगमन विधि। देखिए दो आगमन, विशिष्ट से सामान्य, सामान्य से विशिष्ट जाएंगे तो निगमन विधि। अभिवृत्ति मूल्य और अभिरुचि किस अधिगम के अनुक्षेत्र द्वारा परिलक्षित होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भावात्मक द्वारा, भावात्मक द्वारा। चलिए नेक्स्ट है 30 नंबर प्रश्न। निम्न में शिक्षण का कौन सा स्तर अनुशंसित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 31 का ऑप्शन 30 का ऑप्शन डी विभेदन स्तर। अब देखिए अब जो प्रश्न होंगे उसमें कुछ सीडीपी भी हो सकते हैं और जीके के भी प्रश्न हो सकते हैं। निम्न में से कौन सी प्रभावी शिक्षण में मुख्य व्यवहार है? तो ऑप्शन डी अनुदेशन विविधता। नेक्स्ट, एक अच्छा शिक्षक होना चाहिए। ऑप्शन बी संसाधन पूर्ण और सहभागी होना चाहिए एक अच्छे शिक्षक को। शिक्षण पेशे या उन्नयन तभी हो सकता है जब शिक्षक सृजनात्मक विधियों से पढ़ाए, वेतन योग्यता अनुसार मिले, नहीं शिक्षक स्वयं नए प्रयोग करे और नई विधियां निकाले। इसका सही जवाब मेरे देखे से सी हो जाना चाहिए, बिल्कुल सी ही दिया है। चलिए छात्रों के मूल्यों की शिक्षा देना आवश्यक है क्योंकि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी उनमें सद्गुणों के प्रति आस्था और सजगता बढ़ेगी। नेक्स्ट, विद्यालयों में डैश के द्वारा शारीरिक दंड को निषिद्ध किया गया। तो देखिए आरटीई एक्ट 2009 के तहत जो लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2010 को, इसके तहत आप विद्यार्थी को दंड नहीं दे सकते हैं। चलिए रीजनिंग के कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। निम्न शब्द समूह में विजातीय शब्द समूह को चुनिए। देखिए सब में एक एक बढ़ रहा है, लेकिन बी ऑप्शन में पहले 2 बढ़ा है तब 1 बढ़ा है। अगला प्रश्न VWPOIHBA, तो अगला पद हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यूटी, देख सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रेन का कोड 62 है, तो स्कूटर का कोड क्या होगा? ये सारे लेटर को जोड़ा है। देखिए किस किस नंबर पे लेटर है, टी किस नंबर पे, आर किस नंबर पे, लिख के जोड़ा है। तो इसको भी आप लिख करके किस नंबर पे आता है जोड़ेंगे, तो आपका उत्तर जो मिलेगा 38 का वो मिलेगा बी 95। 39 नंबर, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त का दिन गुरुवार हो तो उसी माह में कितने सोमवार होंगे? तो देखिए 25 अगस्त को गुरुवार है तो 25/4 अगस्त को सोमवार होगा, फिर उसके बाद सोमवार आएगा नहीं। तो जब 29 अगस्त को सोमवार होगा तो पीछे चलिए 7 घटाते हुए 22 को, 15 को, 8 को, 1 को, 4 और 1 5 सोमवार। अगला प्रश्न 40 नंबर, 4 दोस्त दिव्या, संगीता, आशा और रीता है। आगे देखिए क्या कहता है। दिव्या संगीता से 1 साल बड़ी है, तो देखिए दिव्या संगीता से बड़ी है, संगीता आशा से 2 साल बड़ी है, ठीक है, आशा से बड़ी है। रीता आशा से 1 साल बड़ी है, तो रीता यहाँ हो गई। अब कहेगा इनमें सबसे छोटी कौन है, तो आशा। 50 विद्यार्थियों की कक्षा में एक लड़के का स्थान ऊपर से 31वां है, तो नीचे से कौन सा होगा? तो देखिए ऊपर से 31वां, तो नीचे से जो उसका स्थान होगा, ये 50 में से 31 घटा लीजिए
और एक और कम कर लीजिए 19, एक 18 या और एक कम कर लीजिए, बोल रहा हूँ 20। देखिए ऊपर से 31वां है तो नीचे से, यानी ऊपर से 31 लोग हैं, कुल 50 लोग हैं, तो इधर कितने लोग होंगे? 20 लोग होंगे, 19 लोग। ये 31वें स्थान पे स्वयं बैठा है, इधर 19 लोग होंगे और इधर कितने लोग होंगे बताइए? 31 और 19 कितना हो जाएगा? 50। तो करना क्या है कि 50 में से 31 घटाएंगे तो 19 आएगा, घटा लीजिए और एक जोड़ लीजिए क्योंकि उसको भी तो लेना है ना, तो 20 हो जाएगा। पृथ्वी सूर्य से संबंधित है, ठीक इसी प्रकार चंद्रमा किससे संबंधित है? तो चंद्रमा पृथ्वी से संबंधित है। मैं 5 किलोमीटर पूरब जाता हूँ, ठीक है जाता हूँ तो जाइए। फिर दाईं ओर मुड़ता हूँ, 8 किलोमीटर जाता हूँ और पुनः बाईं ओर मुड़ता हूँ, इधर अब आए तो बाएं आपका ये 5 किलोमीटर जाता हूँ और उसके बाद मैं पुनः बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाता हूँ। 8 किलोमीटर, तो देखिए ये 5 और इधर वाला भी 5, तो कितने किलोमीटर दूरी पर हूं मैं? तो 10 किलोमीटर हो जाएगा। रहीम राम से दाएं ओर, सुरेश से बाएं बैठा है, शंकर दाहिनी ओर से आखिरी में है, बाएं से दूसरे स्थान पे कौन है? तो बाएं से दूसरे स्थान पे रहीम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? रहीम हो जाएगा। डायग्राम से देख सकते हैं। लाइव क्लास में जुड़ना चाहते हैं आप लोग तो केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। लाइव भी करता हूं तो आपको लाइव क्लास मिल जाएगा, ठीक है। लाइव क्लास में भी आप जुड़ सकते हैं, ये सब चीजें सिखा दूंगा। दो भाइयों के आयु का अनुपात 5:8 है, उनकी आयु में अंतर 12 है, तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। देखिए 8 और 5 में अंतर कितने का है? 3 का, जिसका मान 12 है। 3 चौका 12, तो उनकी आयु हो जाएगी, एक का मान 4 आ गया, 4 पचे 20, 8 चौका 32, 20 और 32 साल हो जाएगा। 20 और 32 देख लीजिए, बहुत आसान प्रश्न। नेक्स्ट, एक वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल, तो परिमाप होता है 4 गुने भुजा, होता है, दिया है 24, 4 से ये कट गया 6, तो भुजा 6 हो गया। क्षेत्रफल भुजा का वर्ग होता है, तो 6 का वर्ग कर दीजिए, 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे गलत उत्तर दिया गया है, इधर दिया गया होगा, 36 होगा उत्तर, देख लीजिए। एक सामान को 20% हानि पर बेचने पर 15,000 रुपए में बेचा गया। 20% हानि मतलब 1/20, 2500, एक घटेगा 4/5, ये विक्रय मूल्य हुआ और ये क्रय मूल्य हुआ। 1500 रुपए में बेचा गया, यानी 4 का मान 15,000, 1500 नहीं 15,000। तो एक कितने का मान पूछा है? 5 का मान, एक का मान निकाल लेंगे हम लोग, एक का मान निकालेंगे तो 4 तिया 12, 3 0 7 चौक 28, 3750, तो 5 का मान निकाल लीजिए, 5 का मान निकाल लीजिए, 18,750 क्रय मूल्य हो जाएगा। बिना सूत्र का बनाइए, मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करना होगा? वर्ग क्यू, क्यू का वर्ग और करेंगे तो 5 आ जाएगा। और आज का आखिरी प्रश्न, x + 2y = 25, y = 5 है, तो x का मान, बहुत आसान प्रश्न, 5 है तो x जोड़ 2 गुना 5 बराबर 25, 10 जाके घटेगा, ये 5 दूनी 10 जाके घटेगा तो कितना आ जाएगा? 15। तो ये ऐसे ही आपसे स्टेट में प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आगे पूछे जाएंगे। वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको फायदा होगा और आपका स्टेट पेपर आसानी से निकल जाएगा। साथ ही साथ इस चैनल पे जुड़ते हैं तो स्टेट के बाद बीपीएससी एईडीओ की तैयारी पे कोर्स चल रहा है, बिल्कुल एससीईआरटी एनसीईआरटी बेस्ड, और बीपीएससी टीआरई 4 के साथ साथ बैच चल रहा है। धन्यवाद, आज के लिए इतना है।